ज्योग्राफी के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जलवायु चैप्टर। ये हमारा पिनाकल बुक 7th एडिशन से होने जा रहा है। इसमें 59 क्वेश्चन है, इसको आज कवर कर लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री जल में बनते हैं। चक्रवात का केंद्र बहुत शांत और साफ होता है और वायु का दाब बहुत कम होता है। इसकी औसत गति 120 किलोमीटर पर घंटा होती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरोग्राफिक रेनफॉल पर्वतीय वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो पर्वतीय वर्षा कब होती है? जब बादल किसी पर्वत से टकरा जाते हैं तो वर्षा होती है, इसको पर्वतीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की वर्षा तब होती है जब गर्म और आर्द्र हवा किसी पर्वत श्रृंखला से टकराती है। पर्वतीय वर्षा तब होती है जब नम हवा किसी पर्वत से टकराती है और ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है यह ठंडी होती है, जिससे संघनन और संतृप्ति होती है। अतिरिक्त नमी वायु वेगी ढलानों पर वर्षा के रूप में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु विविधता जिसकी विशिष्टता से पहचानी जाती है और निम्नलिखित कारकों में से एक जो इसमें योगदान नहीं देता वह है अक्षांशीय विस्तार है। जो भारत की जलवायु की विविधता में जो कारक हैं उनमें से एक नहीं है। तो इसके कारक कौन कौन से? अनुदैर्घ्य विस्तार है, भौगोलिक स्थितियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं। अक्षांशीय विस्तार और सौर ऊर्जा और वायुमंडलीय घनत्व में विभिन्नताओं के कारण तापमान और वर्षा के प्रकार को प्रभावित करता है। हालांकि यह भारत की जलवायु विविधता में देशांतर विस्तार, स्थलाकृति और वनस्पति के मुकाबले एक प्रमुख कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा राज्य है जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा में स्थित है? वो है तमिलनाडु राज्य। बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा म्यांमार और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश से टकराती है, लेकिन अराकान पहाड़ियाँ इसका अधिकांश भाग भारत की ओर मोड़ देती हैं। यह दक्षिण में दक्षिण पूर्व से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। एक गंगा के मैदानों के साथ पश्चिम की ओर पंजाब के मैदानों तक जाती है, जबकि दूसरी ब्रह्मपुत्र घाटी में ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे उत्तर पूर्व में बारिश होती है। एक उपशाखा मेघालय की खासी पहाड़ियों से टकराती है। तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा के समानांतर तथा अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग में गर्म हवाओं को लू बोलते हैं, वो चलते हैं। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भागों में लू चलती है। लू होता क्या है? ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय चलने वाली तेज झोंकेदार गर्म शुष्क हवाएं, दिन के समय चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसी तरह की तूफानों को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। वे गर्मी के मौसम में चलती हैं। अन्य गर्म हवाएं फोहन जो कि यूरोप में चलती हैं, चिनूक जो कि यूएसए में चलती हैं, सांता एना जो कि यूएसए में चलती हैं, सिरोको जो कि उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में चलती हैं। तो हरमट्टन गिनी तट में चलती हैं, खमसिन मिस्र में चलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म हवाएं कहाँ किस नाम से जानी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हरमट्टन। जो हरमट्टन है ये गिनी तट में चलती है, खमसिन मिस्र में चलती है, सांता एना यूएसए में, चिनूक भी यूएसए में, फोहन यूरोप में, सिरोको उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो किसी भी स्थान की जलवायु उच्चावच स्थान, समुद्र से दूरी इनसे प्रभावित होती है, लेकिन मिट्टी के प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थितियों को संदर्भित करता है। किसी क्षेत्र के भीतर जलवायु में परिवर्तन उसके वायुमंडलीय और पर्यावरणीय स्थितियों से प्रभावित होते हैं। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 प्रमुख साधन या कारक हैं। अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है ऊंचाई, दाब और पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, महाद्वीपीयता, महासागरीय धाराएं और उच्चावच ये प्रभावित करती हैं। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है, लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है। पूर्वी तटीय क्षेत्र उत्तर में पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो पूर्वी तट कहाँ तक है? बंगाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक है तथा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरता है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा करता है। यह मानसून जो स्थल से समुद्र की ओर चलता है, आर्द्र एकत्र करता है और वर्षा का मुख्य कारण बनता है, जिससे यह तमिलनाडु सहित दक्षिण पूर्वी भारत के लिए प्राथमिक वर्षा ऋतु बन जाता है।
कोरोमंडल तट पुलिकट झील और कन्याकुमारी के बीच स्थित है। तो कोरोमंडल तट कन्याकुमारी और पुलिकट झील के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? तो तमिलनाडु में जो पूर्व मानसून की वर्षा होती है इसको मैंगो शॉवर्स या आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु के अंत में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा है जो आम को पकाने में मदद करती है, मीन्स आम की वर्षा। इन्हें अप्रैल वर्षा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो बिली बिली के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दाब वाले क्षेत्र में आते हैं जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच वायुमंडल में होते हैं। वे सतह से क्षैतिज रूप से 1000 किलोमीटर और ऊर्ध्वाधर रूप से 12 से 14 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। विभिन्न देशों में इनके नाम तूफान, संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून, चीन सागर और प्रशांत महासागर चक्रवात, हिंद महासागर। भारत में मानसून की अवधि कितनी है? 100 से 120 दिन। भारत में मानसून का मौसम जून से सितंबर तक रहता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग लाता है जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पास समुद्र से जमीन की ओर बहता है। इसके विपरीत पूर्वोत्तर मानसून, शीतकालीन मानसून भूमि से समुद्र की ओर बढ़ता है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पार से समुद्र से जमीन की ओर, और शीतकालीन मानसून भूमि से समुद्र की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महीनों का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है? तो जो दिसंबर और जनवरी होते हैं सबसे ठंडे महीने होते हैं। दिसंबर और जनवरी में दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान कम होता जाता है। उत्तरी मैदानों में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि पूर्वी तट पर चेन्नई में औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस अवधि के दौरान दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं में सबसे अधिक वर्षा होगी? तो हवा की दिशा में नमी युक्त हवाओं में सबसे अधिक वर्षा होगी विंडवार्ड साइड में। तट की ओर से आने वाली नमी युक्त हवाएं पहाड़ों से टकराने के बाद ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती हैं और विंडवर्ड साइड पर भारी वर्षा करती हैं। लीवर्ड साइड यह क्षेत्र बहुत कम या बिल्कुल भी वर्षा प्राप्त नहीं करता है और इसे वर्षा छाया क्षेत्र, रेन शेडो एरिया कहा जाता है। पर्वतीय वर्षा ओरोग्राफिक रेनफॉल तब होती है जब संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के गोले संपर्क में आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत हजारों वर्षों में पृथ्वी की गति में परिवर्तन का और उसकी जलवायु पर पड़ने वाले सामूहिक प्रभावों का वर्णन करता है? तो जो मिलन-कोविस सिद्धांत है ये वर्णन करता है। कॉपरनिकस द्वारा 1543 में प्रस्तावित कॉपरनिकस हेलियोसेंट्रिज्म के अनुसार सूर्य केंद्र में होता है जबकि पृथ्वी और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। प्लेट विवर्तनिक एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की भूमिगत गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्रमुख भू आकृतियों का निर्माण किस प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है जो समुद्र से दूर होते हैं? जैसे कि जो समुद्र से बहुत दूर होते हैं वहाँ जो टेम्परेचर होता है दिन में बहुत ज़्यादा और रात बहुत ठंडी होती है, लेकिन जो समुद्र के पास से स्थान होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, संतुलित होते हैं। वहाँ ना गर्मी में ज़्यादा गर्मी, ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो जहाँ समुद्र के आसपास के एरिया जैसे चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। थार रेगिस्तान में तापमान की उच्चतम दैनिक सीमा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेत इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बहुत जल्दी ऊष्मा ग्रहण करती है और त्यागती है। इस घटना के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। जैसलमेर वगैरह राजस्थान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और उसी रात 15 डिग्री सेल्सियस करीब तापमान गिर सकता है। इस क्षेत्र के नज़दीक कोई समुद्र नहीं है और इसलिए यहाँ कोई विमंदक प्रभाव, मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं है। जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जलवायु के बारे में कौन सा कथन गलत है? डी नंबर गलत है। मध्य एशिया में सामान्यतः भारत की तुलना में अधिक ठंड पड़ती है क्योंकि यह महाद्वीपीय अवस्थिति पर स्थित है तथा यहाँ बड़े जलाशयों जैसे मध्यम प्रभावों का अभाव है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु प्रकार की है। इसमें बड़े भौगोलिक क्षेत्र के कारण तापमान, वर्षा और वर्षा की मात्रा में क्षेत्रीय भिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ डैश के लिए उत्तरदायी है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों की वर्षा के लिए पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ जो शीतकाल के महीनों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं तथा पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कोपेन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विलक्षण ई समूह से संबंधित है? जो कोपेन क्लाइमेट है उसमें ई का क्या मतलब है? तो ई जो है वो सभी महीनों के औसत तापमान 10 डिग्री से सेल्सियस से कम वाले स्थानों को दिखाता है। कोपेन के अनुसार जलवायु समूह जो ए लेटर है वो दिखाता है उष्णकटिबंध में सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान
18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। डी क्या दिखाता है? शुष्क जलवायु, संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक। यहाँ वाष्पीकरण वर्षा अधिक हो, शुष्क जलवायु। बी दिखाता है। सी क्या दिखाता है? गर्म शीतोष्ण मध्य अक्षांश जलवायु के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम। सी थोड़ा मॉडरेट दिखाता है। डी क्या दिखाता है? शीत बर्फ वन जलवायु, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है। एच उच्च भूमि ऊंचाई के कारण ठंडी। एच जो है हाईलैंड को दिखाता है। एल नीनो क्या होता है? एक जलवायु पैटर्न है जो डैश महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। जो प्रशांत महासागर का जल है उसके गर्म होने का वर्णन करता है। एक एल नीनो होता है, एक ला नीना होता है। तो एल नीनो होता है जो गर्म वर्ष होता है, ला नीना ठंडा ईयर। एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो प्रत्येक 3 से 7 वर्ष में होती है। इससे वैश्विक स्तर पर सूखा, बाढ़ और उत्कृष्ट मौसम होता है। इसमें पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट से दूर गर्म समुद्री धाराएं शामिल हैं जो भारत से ही विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। अल नीनो गर्म भूमध्य रेखीय धारा का एक विस्तार है जो अस्थायी रूप से ठंडी हम्बोल्ट पेरू धारा की जगह लेती है। इससे जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में आने वाले स्थानीय तूफानों के संदर्भ में नॉर्थ वेस्टर क्या है? नॉर्थ वेस्टर बंगाल और असम में शाम के समय चलने वाली भयानक आंधियाँ हैं। नॉर्थ वेस्टर उनको कुख्यात प्रकृति को बैसाख माह की एक आपदा काल बैसाखी के स्थानीय नाम से जाना जाता है। ये वर्षा चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी होती है। असम में इन तूफान को बारडोली छेड़ा के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान ब्लॉसम सावर, केरल में इनको ब्लॉसम सावर के नाम से जाना जाता है। केरल में खिलने वाले कॉफ़ी के फूलों के लिए उपयोगी हैं। लू उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो मेघालय के गारो खासी जयंती पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा वर्षा देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में होती है। खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रृंखलाओं में मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है। अपनी स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर कम वर्षा होती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के माध्यम से जल के निरंतर संचलन के लिए शब्द है। तो जल चक्री शब्द है। जल चक्री के घटक वाष्पीकरण, जल मुख्य रूप से जल निकायों से तरल से गैस में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम, ये मौसम का हिस्सा नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, गर्मी सर्दी का मौसम होता है, बट दक्षिण पूर्व का नहीं होता। दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम नहीं होता है। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के मौसम है। गर्मी का मौसम मार्च से मई, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जून से दिसंबर, मानसून के बाद का या लौटता हुआ मानसून का मौसम अक्टूबर से दिसंबर, ठंडी का मौसम जनवरी से फरवरी। अगला क्वेश्चन है, इंसो जलवायु पैटर्न के शीत चरण का क्या नाम है? जो क्षेत्र के सतही जल की असामान्य शीतलता का वर्णन करता है, तो इसका नाम है ला नीना। ये शीतल, ये ठंडा ईयर होता है। अल नीनो गर्म ईयर होता है। ला नीना में उष्णकटिबंधीय प्रशांत व्यापारिक पवनें बहुत तेज हो जाती हैं और मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में ठंडे पानी का असमान संचय होता है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। अल नीनो एक बड़ी घटना का गर्म चरण है जिसे अल नीनो दक्षिण दोलन ENSO कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री बर्फ पृथ्वी की जलवायु को निर्धारित करने में सहायक होती है। इसके अनुसार समुद्री बर्फ पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है? 80% लगभग वापस चला जाता है। जितना भी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसका 80% वापस चला जाता है। समुद्री बर्फ सूर्य के प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भाग परावर्तित करती है जो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे समुद्री बर्फ कम होती जाती है, समुद्र द्वारा अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित की जाती है। इसके परिणामस्वरूप तापमान बढ़ता है। यह परिवर्तन वैश्विक जलवायु पैटर्न को प्रभावित करता है और जलवायु परिवर्तन की गति को बढ़ाने में योगदान देता है। अल्बीडो किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण का प्रतिशत है। तो अल्बीडो क्या होता है? जितना सौर विकिरण वापस चला जाता है उसको अल्बीडो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1980 के दशक में कांग्रेस संबंधी समितियों में जलवायु परिवर्तन पर अपने बयानों के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसने ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने में मदद की थी। तो ये है हमारे जेम्स हैंसमैन। जेम्स हैंसमैन 1980 के दशक में इस घटना के बारे में उनकी शुरुआत हुई। चेतावनी कार्ड उन्हें ग्लोबल वार्मिंग का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार AM किस प्रकार की जलवायु का कोड है? AM ये उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का कोड है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। कोपेन द्वारा भारत की जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण औसत वार्षिक और मासिक तापमान और वर्षा के आंकड़ों पर आधारित है। उन्होंने 5 प्रमुख जलवायु समूह की पहचान की। 4 तापमान पर आधारित ACDE आर्द्र जलवायु के लिए और 1 वर्षा पर आधारित है B शुष्क जलवायु के लिए। इन समूहों को आगे प्रकारों में विभाजित किया गया है जो मौसमीता का वर्णन करने वाले छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाए गए हैं। F कोई शुष्क मौसम नहीं। M मानसून। W सर्दियों में शुष्क। S गर्मियों में शुष्क। भारत के जलवायु क्षेत्र AMW AS AW BSHW BWHW CWG DFC DTE हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो विश्व स्तर पर 6 नियंत्रण हैं। किसी भी स्थान की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण होते हैं। वे हैं अक्षांश, ऊंचाई, दाब और पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी मीन्स महाद्वीपीयता, समुद्री धाराएं और राहत विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। इसका गठन 15 जनवरी 1875 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, मानसून के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो मानसून के संबंध में गलत कथन डी है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ मानसून की वापसी या निरोधन के कारण उत्पन्न होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दियों के महीनों की मौसमी घटनाएं हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाई जाती हैं। ये आमतौर पर भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित करती हैं। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। वह क्षेत्र जिसमें भूमध्य सागर और 7 सदस्य देश हैं, आंशिक रूप से फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, स्पेन या पूरी तरह से ग्रीस, माल्टा, साइप्रस शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पवनें एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्चभूमि के लगभग समानांतर में चलती हैं? तो ये जेट धाराएं हैं। क्षोभ मंडल में उच्च ऊंचाई 12,000 मीटर से ऊपर की पश्चिमी हवाओं की एक संकीर्ण पट्टी है। इनकी गति गर्मियों में लगभग 110 किलोमीटर पर आवर से लेकर सर्दियों में लगभग 184 किलोमीटर पर आवर तक होती है। ध्रुवीय जेट उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 50 से 60 डिग्री अक्षांश और रेखाओं के बीच स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय जेट 30 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तर, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये समुद्री पश्चिमी तट जलवायु पाई जाती है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के तहत यह गर्म शीतोष्ण मध्य अक्षांश जलवायु समूह C के अंतर्गत आता है। इसे CFB के द्वारा दर्शाया जाता है। समुद्र पश्चिमी तट जलवायु को CFB के द्वारा दर्शाया जाता है। गलत कथन हमें बताना है। उत्तरी मैदानी भागों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होती है। गलत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम तक वर्षा कम हो जाती है क्योंकि हवाओं में नमी की मात्रा कम हो जाती है। मानसून भारतीय भूभाग पर 2 शाखाओं पहुंचता है। अरब सागर की शाखा, अरब सागर के ऊपर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी हवाएं, और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो 2 प्रकार के मानसून होते हैं, एक अरब सागर से, एक बंगाल की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती हैं? तो प्रति चक्रवात में, एंटी साइक्लोन में। इसके केंद्र में उच्च दाब होता है जो बंद आइसोबार से घिरा होता है। कोरियोलिस बल के कारण बहने वाली हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज विक्षेपित होती हैं, मुड़ जाती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से बाहर मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होने वाले चक्रवातों को मध्य अक्षांश या अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन क्षेत्रों में कम अवधि के ग्रीष्मकाल के साथ ठंडी आर्द्र शीत ऋतु कोल्ड ह्यूमिड विंटर होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून। उष्णकटिबंधीय मानसून, मानसून किसी क्षेत्र की प्रबल या सबसे तेज हवाओं की दिशा में एक मौसमी परिवर्तन है। यह हमेशा ठंडे से गर्म क्षेत्रों की ओर बहती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD 4 आधिकारिक मौसम निर्दिष्ट करता है। शीत ऋतु दिसंबर से अप्रैल,
ग्रीष्म ऋतु या प्रारंभिक मानसून अप्रैल से जून, मानसून या वर्षा ऋतु जून से सितंबर और लौटता हुआ मानसून अक्टूबर से दिसंबर। अगला क्वेश्चन है महावट क्या है? सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा ही महावट है। महावट ठंड के दिनों में मौसम यानी सर्दियों के मौसम में होने वाली वर्षा की कुल मात्रा जो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण होती है। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तरों से 5.2% तक कम करना है? 6। क्योटो प्रोटोकॉल इसे 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। इसे क्योटो जापान में अपनाया गया था। यह रियो 1992 और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का परिणाम था। क्योटो प्रोटोकॉल 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, परफ्लोरोकार्बन PFC और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 के उत्सर्जन को कवर करता है। अगला क्वेश्चन है जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखाओं को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? तो यह है सममेघ रेखा, आइसोनेफ्स। शीत माध्य समताप रेखा, आइसोचेम। मानचित्र पर सर्दियों में समान औसत तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखा है समताप रेखा, आइसोहेल्स। मानचित्र पर धूप की समान अवधि वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा समताप रेखा, आइसोहेल्स कहलाती है। शीत माध्य निभाग, आइसोचाल्ज। ओलावृष्टि की निरंतर आवृत्ति की एक रेखा। अगला क्वेश्चन है कोपेन की जलवायु के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु CWG से निरूपित किया जाता है? CWG का मतलब है शुष्क शीत, जो शुष्क शीत के साथ मीन्स ठंडा आर्द्र मौसम, शुष्क शीत के साथ मानसून। यह अधिकतर गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा पठारों में पाया जाता है। AMW छोटे शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ मानसून के प्रकार। यह जलवायु पश्चिमी तटीय क्षेत्र मुंबई के दक्षिण में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत कथन पर्वतीय जलवायु उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मिलती है। उत्तर प्रदेश में पर्वत कहाँ है? पर्वतीय, जहाँ पर्वत होंगे वहाँ पर्वतीय जलवायु। जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु की ऊंची पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसे तूफान का डैश भी कहा जाता है। इसे तूफान का नेत्र भी कहा जाता है। चक्रवात का केंद्र आमतौर पर गोलाकार होती है और जिसका व्यास 25 से 40 मील होता है। यह नेत्र गोलक से घिरा हुआ है जहाँ चक्रवात की सबसे विनाशकारी स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो क्या होता है? जब ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक होगा तो औसत से कम और देर से मानसून आता है। मानसून की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए ताहिती, प्रशांत महासागर और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, डार्विन। तो जब डार्विन और ताहिती के बीच टेम्परेचर में डिफरेंस लिया जाता है, दाब के अंतर की गणना की जाती है, तो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की स्थिति में बदलाव, मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब क्षेत्र की उपस्थिति, ग्रीष्मकाल में तिब्बती पठार का गर्म होना, जेट स्ट्रीम की गति, दक्षिणी दोलन SO, दक्षिण प्रशांत महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच दाब में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच की उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ किस प्रकार की जलवायु होती है जो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तट के साथ मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली को कवर करती है? तो भूमध्य जलवायु है। भूमध्य जलवायु साफ आसमान और उच्च तापमान, गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, ठंडे और गीले सर्दियों का मौसम है। जल निकायों से ठंडक के कारण जलवायु चरम पर नहीं है। यह अनोखा मौसमी पैटर्न जैतून, अंगूर और खट्टे फलों जैसी फसलों की खेती के लिए आदर्श बनाता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में 25 डिग्री से थोड़ा कम तापमान होता है। पश्चिमी घाट, इन्हें सह्याद्री पहाड़ी भी कहा जाता है। इसमें 6 राज्य शामिल हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अगला क्वेश्चन है किन पवनों को तूफानी चालीसा, रोरिंग 40s के नाम से जाना जाता है? तो पछुआ पवन, पश्चिमी पवनों को 40, 50 और 60 के नाम से जाना जाता है। तो क्या देखें कौन कौन सी? ध्रुवीय पूर्वी हवाएं 5 प्राथमिक पवनों क्षेत्रों में से एक है जिन्हें वायु पेटी के रूप में भी जाना जाता है, जो हमारे वायुमंडल की संचार प्रणाली को बनाते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास ध्रुवीय हवाएं शुरू होती हैं। व्यापारिक पवन पृथ्वी की सतह के नज़दीक वायु की धाराएं हैं जो भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है?
ध्रुवीय पूर्वी पवनों का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है। ये ध्रुवीय ऊंचाई उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसपास उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निकलते हैं। ये उपध्रुवीय क्षेत्रों में कम दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होते हैं। पूर्वी पवनें पूर्व से बहती हैं। ये उन स्थायी पवनों का नाम है जो अपने उद्गम की दिशा से आती हैं। मानसूनी हवाएं ये तब उत्पन्न होती हैं जब स्थल के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है और ऊपर से उड़ जाती है, जिससे हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। पछुआ पवनें वेस्टर्लीज मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्लीज हैं। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में डैश होती है। ग्रीष्मकाल में वायु दाब में कमी होती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान से लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक फैले क्षेत्र में एक लंबा निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस गर्त के चारों ओर वायु का प्रसार शुरू हो जाता है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ कम दबाव वाला क्षेत्र जिसके चारों ओर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का कहलाती है। प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाती है। जलवायु क्या होता है? 30 साल का जो तापमान होता है औसत, उसको जलवायु बोलते हैं, क्लाइमेट। यदि किसी विशेष क्षेत्र में आमतौर पर 30 साल या उससे अधिक की विस्तारित अवधि में तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा के पैटर्न और अन्य वायुमंडलीय तत्वों सहित मौसम की स्थिति को दीर्घकालिक औसत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स लैटिट्यूड के रूप में जाना जाता है? उपोष्ण कटिबंधी, तो ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी को उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटियाँ अक्षांश 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण तक विस्तृत हैं। यह इसलिए बनता है क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर उठने वाली गर्म हवा दोनों गोलार्धों में कटिबंधों की ओर बढ़ती है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक फैली हुई है। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के आसपास फैली हुई। उच्च दाब पेटियाँ 70 से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर स्थित है। पृथ्वी की सतह पर प्रमुख रूप से 7 दाब पेटियाँ अर्थात निम्न भूमध्य रेखीय, 2 उच्च उपोष्ण कटिबंधी, 2 निम्न उपध्रुवीय और 2 उच्च ध्रुवीय। अगला क्वेश्चन है, जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसे रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे लॉयस कहा जाता है। यह एक चट्टानी मुख्य रूप से गाद के आकार का तलछट है जो हवा से उड़ने वाली धूल के संचय से बनता है। अगला क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन सही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकालीन प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। सही है। निकटवर्ती हिमालय के श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये भी सही है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती हैं। ये भी सही है। तटीय क्षेत्रों में मध्यम तापमान होता है क्योंकि भूमि समुद्र की तुलना में ऊष्मा को बहुत तेजी से अवशोषित और विकीर्ण करती है। अतः दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर बढ़ती है और रात के समय स्थल से ठंडी हवा समुद्र की ओर बढ़ती है। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा डैश की विशेषता है। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु तापमान की कम सीमा, वर्ष में कम से कम 270 दिनों के लिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वार्षोत्तर पर जो इवेपोरेशन से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु का व्यक्त करता है? ठंडी जलवायु शुष्क सर्दियों के साथ DW। कोपेन ने मौसमी वर्षा और तापमान पैटर्न के आधार पर 6 प्रमुख जलवायु समूह की पहचान की। 6 प्रमुख समूह हैं: A उष्णकटिबंधीय, B शुष्क, C समशीतोष्ण, D महाद्वीपीय, E ध्रुवीय, H उच्च भूमि है।